गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीना साहा। मैंने लॉकडाउन में एक चैनल स्टार्ट किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई को समझ सके और अच्छी तरह कर सके, है ना। लॉकडाउन इतना एक साल तक हो जाएगा वैसा तो मैं भी नहीं सोची थी, लेकिन मैंने अब तक कई वीडियोस बनाए हैं 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास के साइंस के। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। पसंद ना होगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने प्रतिवर्ती चाप के बारे में बतलाया था। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है पेज नंबर 129। आज मैं स्टार्ट करूंगी पेज नंबर 130। थोड़ा सा इसके बारे में बतला दे रही हूँ कि ये जो प्रतिवर्ती चाप है, जब हमें गर्म या ठंडा लगता है ना। गर्म लगा अचानक या जैसे ठंडा लगता है तो हम हाथ तुरंत को हटा देते हैं। तो ये संवेदी तंत्रिका कोशिका ये मेरुरज्जु तक जाती है, वहीं खबर देती है और हमें वहीं से फिर तुरंत ऐसा आभास होता है और ऐसा सूचना मिलती है और हम झट से हाथ को हटा लेते हैं। तो हमारे पेशियां में भी अंतर आता है ना, भुजा पेशियों में भी, और हम झट से हाथ को हटा लेते हैं। तो ये प्रतिवर्ती चाप हुआ कहाँ? ये प्रतिवर्ती चाप हुआ मेरुरज्जु में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में ये क्रिया हुआ। इसमें फिर ये मस्तिष्क को संदेश भेजता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन प्रतिवर्ती चाप जो हुआ वह प्रतिवर्ती चाप कहाँ होता है, ऐसा करके यहाँ पर कहीं पर मैंने भी देखा था। तो हम कहेंगे प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में ही होता है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, है ना। आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक फिर सूचना को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन या रिफ्लेक्शन आर्क स्पाइनल कॉर्ड में ही बनता है, मेरुरज्जु बनता है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे मानव का ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है, जब तेज प्रकाश मेरी आंखों में पड़ती है तो हम सबसे पहले आंख को बंद कर लेते हैं। आंख हम खोलना ही नहीं चाहते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ गड़ सकता है, कुछ कट सकता है, कुछ ठंडा लग सकता है, तो हम इतने स्पीड में हाथ को खींचते हैं। या पैर यदि गर्म तवा पे पड़ जाता है, पैर में यदि कांटा चुभ जाता है, तो हम इतने स्पीड में हम हाथ को या पैर को हटा देते हैं कि उतना आदमी सोच नहीं सकता और हम लोग झट से उस क्रिया को कर लेते हैं, है ना। अब आज हम पढ़ रहे हैं मानव मस्तिष्क, पेज नंबर 130। तो सबसे पहले मानव का बस ऐसे हल्का सा स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर और हम पढ़ाते हैं आप लोग को। ये हमारा मस्तिष्क का बना हुआ है, आधा भाग है ना। मस्तिष्क का ये बीच से अलग अलग दो भाग है, जिसमें आधा भाग इसमें दिखलाया गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना। नीचे वाला भाग या पीछे वाला भाग कहलाता है पश्च मस्तिष्क, और आगे वाला पोर्शन ये है अग्र मस्तिष्क, और बीच वाला है मध्य मस्तिष्क। तब बस अभी में इतना। और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है मेरुरज्जु, जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी के बीच में सुरक्षित रहता है ना। ये लंबा नीचे की ओर चलाएगा, ये मेरुरज्जु। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम देख करके और हम बताते जाएंगे। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय
केंद्र है ना। हम लोग को ऐसा लगता है कि क्या मेरु रज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है कुछ तो है ही कि मस्तिष्क तक पहुंचने के पहले ही उस कार्य को हम कर लेते हैं, है ना, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोचने वाले हम प्राणी हैं और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है। कितने सारे इसमें नर्व्स है, कितने सारे इसमें नर्व्स है, सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, मस्तिष्क से लेकर के पैर तक नीचे तक उसका जाल बिछा हुआ है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मतलब मुख्य समन्वय केंद्र मतलब मेन कोऑर्डिनेशन जो हुआ, इससे रिलेटेड करके मुख्य वही है मस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हो जाएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु, है ना। मस्तिष्क और मेरु रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्य भाग हो गया ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ठीक है। मस्तिष्क और मेरु रज्जु यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वह शरीर के पहले तो मेरुरज्जु मेरुदंड के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये मेरुरज्जु जान रहे कि क्या होता है ना। और ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। सभी सूचनाएं को भी सभी शरीर को कंट्रोल करता है और शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। जो आगे क्या करना, ये क्या कहलाए, ये ऐच्छिक क्रिया हुआ, है ना। क्योंकि ये भी 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लिखना, बोलना, बात करना, कुर्सी घुमाना या किसी से कुछ बोलना या उसको भेजना या उसके बारे में या उसको दौड़ना या खुद ही चल करके करना, कुछ ऊपर से उतारना, कुछ डालना। तो ये सब जो क्रियाएं होती है वह सब ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है कि और हमें आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित होती है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं, है ना। मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। पेशियां मतलब मसल्स, है ना, मांसपेशियां तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें कि नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम वह पेशियों में संचार भेजता है, उन लोग को संदेश भेजता है, उन लोग को खबर देता है कि ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है ना, और वो जल्दी से वो क्रिया करता है। तो तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। कहने का मतलब इसका है कि तंत्रिका तंत्र जो है पूरे शरीर के अन्य भागों में संचार यानी कि
जो मैसेज है, मैसेज को, जो भी संदेश है, उसको पूरे शरीर में अ, परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। पूरे शरीर के अन्य भागों में संचार करता है, यानी कि संदेश भेजता है। ठीक है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। ठीक है। वह जो संचार खबर जो भेजता है, तुरंत मैसेंजर मैसेज भेजता है, वो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, यानी कि खोपड़ी से नर्व्स तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। मेरु रज्जु में भी कपाल की तंत्रिकाएं होती है, कई जोड़ी, 12 जोड़ी कपाल की तंत्रिकाएं होती है ना। तो इस कपाल तंत्रिका तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मेरु तंत्रिका से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं का समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है ना। जब हमारी ऐच्छिक क्रिया जो होती है, हमको भी चलना है, हमको कुछ दूर जा करके जाना है, उस अलमारी में जाकर के कुछ हमको सामान रखना है, या वो अलमारी को हमको घसका के इधर से उधर करना है, या हमें कूदना है या टहलना है, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है ना। तो मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति देती है और सोचने पर आधारित क्रिया करने की भी अनुमति प्रदान करती है, तब हम इसे ऐसा करते हैं। तो हम अपने इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। लिखना, बोलना, बातें करना, किसी को देखना, किसी से मिल लेना, किसी को टच करना, वो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। आगत एवं निर्गत मतलब आने वाला सूचना और भेजने वाली सूचना। ठीक है। सब मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आने वाली सूचना, जो सूचना आ रही है या जो सूचना को भेज रहे हैं, उसके उत्तरदायित्व है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, कि मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, है ना। आखिर मस्तिष्क जो इतना बड़ा कार्य कर रहा है, मस्तिष्क तो हमारे पूरे शरीर को, मेरुरज्जु और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र तो हमारे शरीर को खड़ा किए हुए हैं, हमारे शरीर को आकार दिए हुए हैं, और हमारे संतुलन को बनाए हुए रखे हैं, संतुलन को बनाए रखे हैं, है ना। तो मस्तिष्क है तो सब कुछ है, मस्तिष्क नहीं है तो कुछ नहीं। क्या मस्तिष्क का कभी हम लोग सुने कि उसका मस्तिष्क नहीं, थोड़ा सा मस्तिष्क का भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए? कभी सुने हैं? नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन मस्तिष्क ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो ब्रेन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो 3 ब्रेन को हम लोगों ने 3 भाग में, उसको 3 मुख्य क्षेत्र में बांट दिया है। अग्र मस्तक, मध्य मस्तक, मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, और मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, और यहाँ बोलते हैं पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन, HI हिंड ब्रेन। ठीक है। अब यहाँ पर है इनके अलग अलग
बस मध्य मस्तिष्क की अग्र मस्तिष्क जो है वह सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसमें सबसे बड़ा भाग है, 80 से 85% इसकी ये ज्यादा है, अपना मस्तिष्क इसमें है। फिर है अ, अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पर प्रमस्तिष्क को बोलते हैं हम लोग सेरेब्रम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क में ये प्रमस्तिष्क है। यहाँ पे ये देखिए, ये प्रमस्तिष्क है ना। ये प्रमस्तिष्क जो है, ये खोपड़ी जो बना हुआ है हमारा स्कल, ये 3 लेयर का बना हुआ है ना। और 3 लेयर में कुछ फ्लूइड्स जो है सो तैरते रहते हैं, ताकि बाहरी आघातों से इन्हें बचाया जा सके, है ना। इसमें फ्लूइड्स रहते हैं, लिक्विड जो तैरते रहते हैं। और इनको कहा जाता है शेर। प्रमस्ती को कहते हैं हम लोग सेरेब्रम। सेरेब्रम इसे कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये हो गया प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अब एक कपाल, कपाल पर खोपड़ी जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है ना। ये खोपड़ी के अंदर ब्रेन जो है, या हमारा मस्तिष्क जो है, यह सुरक्षित रहता है। इसको भी तो सुरक्षा चाहिए ब्रेन को, तो यह सुरक्षित रहता है। अब है यहाँ पे मध्य मस्तिष्क, है ना, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पर है पश्च पश्च मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन। और यहाँ पर है थैलेमस, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर थैलेमस है। और थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर थैलेमस है और उसके नीचे हाइपोथैलेमस है। और ये जो गोल जैसी जो यहाँ पे जो संरचना है, यहाँ पर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। इससे बहुत सारे, इस ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड का स्रावन होता है, यानी सिक्रेशन होता है, जो कि पूरे शरीर को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये पूरे शरीर को एक तरह से कंट्रोल करता है। अब है पॉन्स मेडुला अनुम ये हम्म, अनुमस्त अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को कहते हैं सेरेबेलम, है ना। अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं, सेरेबेलम। ये शरीर को संतुलित बनाए रखने में काम देता है। अनुमस्तिष्क जो है, ये ये जो डिजाइन जो बना हुआ है, फूल की तरह जो डिजाइन बना हुआ है, इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये इसको सेरेबेलम कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम जरूर जानिए। हाँ, इसको सेरेबेलम कहते हैं। यह शरीर को संतुलित रखता है। और पश्च मस्तिष्क यानी कि हैंड ब्रेन में पश्च पश्च मस्तिष्क जो हुआ, हिंड ब्रेन, स्पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क शरीर को संतुलित बनाने में कार्य करते हैं। थैलेमस और प्रमस्तिष्क यानी कि
सेरेब्रम, है ना, प्रमस्तिष्क, यानी कि ये सेरेब्रम और प्रमस्तिष्क दोनों सेम चीज, वह यह सबसे बड़ा भाग है। यह हमें ज्ञान, सोचना, चेतना, विचार करने के लिए प्रेरक करता है। और थैलेमस जो है वह संवेदी उत्प्रेरक होते हैं। ये सूचनाएं देती है, सूचना को भेजती है, सूचना देती है। और हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो है ये ये हमें बतलाता है भूख, प्यास, नींद, ताप, थकान, ये इस चीज को बतलाता है हाइपोथैलेमस, है ना। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड, यही से सेक्रेशन होता है। तो ये हुआ थोड़ा सा बाहरी जानकारी कि ब्रेन में 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क है। तो ये हल्का फुल्का हम लोगों ने डायग्राम में कुछ इसके भाग को जाना। हाँ, हम लोग को बस याद रखना है पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क इधर, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पश्च मस्तिष्क है। हम लोग को इसको याद रखना है। और ये कपाल जो है, खोपड़ी जो है, जो बॉक्स में रहता है, स्कल में के अंदर जो रहता है, उस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनिया। ठीक है, क्रेनिया, क्रेनियम, क्रेनियम मीन्स एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। ब्रेन जो है वह उसमें सुरक्षित रहता है। ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, है ना, नीचे की ओर मेरुरज्जु है। पूरे शरीर को मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु सुरक्षित रहते हैं। ये पूरे शरीर को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सभी सूचनाओं को भेजता है। लगभग हमारे शरीर में लगभग 85 मिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कितना 15 मिलियन न्यूरॉन से केवल काम करता है ना। ब्रेन का फोटो बना करके, चित्र बना करके जरूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये एग्जाम में आता है। अभी तो एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एग्जाम तो होगा ही 1 साल 2 साल में, तो उसमें करके देख लीजिएगा। तो ये प्रमस्तिष्क जो हुआ वह, हाँ इसको ध्यान दीजिए, प्रमस्तिष्क जो है इसमें जो लेयर है, 3 लेयर, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है। और सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि वो इंग्लिश में क्वेश्चन दे देगा, इंग्लिश में लिख देगा और हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा ये तो हम सुने ही नहीं थे नाम। हाँ, इसलिए प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं। आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको सेरेब्रम कहते हैं। और जिसको जिसको जो कहते हैं, अनुमस्तिष्क को कहते हैं सेरिबेलम कहते हैं, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं। पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। इसका दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों नाम जानिएगा, तब आपको आसान होगा। और पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और यह सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसके कार्य, इनका कार्य क्या है,
और इनकी संरचना के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। हाँ, तब तक के लिए आप लोग देखिए, समझिए, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।